अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने बनाई है मज़ेदार सी बहुत यम्मी सी कड़ी कोफ्ता। तो ये बहुत ही खाने में लजीज होती है और एक यूनिक किस्म की रेसिपी है और कोफ्ते भी इसमें बहुत ज़बरदस्त से बने हुए हैं। तो चलें जी, इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो कोफ्ता कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने लिए दही, ये है तकरीबन 1 पाव, हाफ कप बेसन है, प्याज है बारीक कट, छोटी सी प्याज है, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, हरी मिर्चें हैं 2 से 3, लहसुन है 3 से 4 जवे और अदरक है 1 टुकड़ा तकरीबन 1 इंच का। तो सबसे पहले हम इन सबको चॉपर में चॉप कर लेते हैं और आगे का प्रोसीजर क्या है वो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें कि हमने क्या करना है। देखिए जी नाज़रीन, हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम बताते हैं कि दही और बेसन को मिक्स करना है। पहले हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसकी सारी गुठलियाँ अंदर से ख़त्म कर ली हैं हमने। अब इसमें हम हाफ कप बेसन डालेंगे और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इतना स्मूथली इसको हमें मिक्स करना है ताकि ये कड़ी जो है ना हमारी बहुत अच्छे से बने। अगर इसके अंदर गुठलियाँ होंगी तो कड़ी जो है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी और वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। जब इसकी गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम इसमें 2 गिलास या 1 गिलास पानी जो है वो मिक्स करेंगे। पहले नहीं करना, क्योंकि अगर पहले कर देंगे तो ये बेसन जो है वो कड़ी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखें, हमारा बेसन और हमारी दही जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें कोई भी गुठली मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और उसको भी मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। इस स्टाइल से आप भी कड़ी बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी बनती है इस स्टाइल से बनी हुई कड़ी। और ये मेरा अपना जो यूनिक रेसिपी ये मेरी अपनी है, लेकिन इसमें कुछ मैंने चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि कोफ्ते हैं वो आपको बताएंगे तो वो बनते हैं। वो कोफ्ते भी बिल्कुल सब्जियों के बनेंगे। चलेंगे अब हम मिक्स करके और फिर आपसे अगला प्रोसीजर क्या है उसमें आपसे मिलते हैं। हाँ जी नाज़रीन, हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर उसमें हम अपना मसाला डालेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, तकरीबन हर बंदे को पसंद होती है। ऐसी जो कड़ी बनी हुई होती है उसको आप भी घर में ट्राई करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताया करेंगे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में भी बताया करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि हर आने वाली जो अच्छी वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और हमारे चैनल को ढूंढना ना पड़े। सो प्लीज़ हमें साथ साथ बताते रहें, आपका फीडबैक जो होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो देखें जी, तेल में से आवाज़ें आने लगी हैं कड़कड़ाने की। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हमने नहीं करना, बस इतना गरम करना है कि तेल हमारा गरम हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला चॉप किया था, जो हमने इसमें डाल दिया और अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे मसाला भून जाने के बाद। देखिए जी, हमारा मसाला जो है ना वो तैयार हो गया, अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइस। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टेबल स्पून। इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर अब अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसको पानी का छींटा लगाएंगे
ताकि ये मसाला जले ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें दही का और बेसन का मिक्सचर ऐड करते हैं, जिसमें हमने 2 गिलास पानी डाला था। तो आराम से हम इसमें ये सारा ऐड कर देंगे और इसको पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो आप भी हमारे साथ रहें और देखते रहें कि किस पॉइंट पे जाके हम इसकी आग जो है वो स्लो करते हैं। जी नाज़रीन, देखिए जी, कड़ी में उबाल आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आके हम जो है ना आँच को स्लो कर देंगे और कड़ी को आराम से पकने देंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ी मोटी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आराम से पकने दें, तो कम से कम 1 घंटे के लिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब ये आराम से पकती रहेगी और आंच हम स्लो कर देते हैं। चलिए जी नाज़रीन, अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हमने तकरीबन पालक ली है 2 मुट्ठी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा बनाना चाहें तो। उसमें डालेंगे हम लोग लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और प्याज। इनको बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में, हैंड चॉपर की मदद से। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। हाँ जी, हमारे पास है मसाले, हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, ½ टीस्पून और रेड चिली पाउडर भी ½ टीस्पून, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कड़ी से भी ये कुक करता है। और 1 कप मेरे पास बेसन है। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पहले हम इसको सूखा गूंदेंगे, क्योंकि पालक का अपना पानी भी होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी है, ये मैंने ना नीम गर्म कर लिया है, तो ये डालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें, थोड़ा सा हमने पानी डाला है, लेकिन हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। अगर आप कड़ी में ना बनाना चाहें तो अलग से कोफ्तों की ग्रेवी बना के और उसमें भी आप ये कोफ्ते बना के डाल सकते हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये किस चीज़ के कोफ्ते बने हुए हैं। चलिए जी, इनको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं आपसे। जी नाज़रीन, हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और ऑयल तकरीबन गर्म है। तो अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के तो हम लोग इसमें डालते जाएंगे। और एक और बात मैंने बतानी थी कि मैंने वो शायद स्किप कर गई हूँ मैं, कि मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था मिक्स करते हुए। तो आप भी ज़रूर डालिएगा बेकिंग पाउडर, उससे अच्छे बनेंगे। चलिए, जब सब बना के फिर आपसे मिलते हैं इनको फ्राई करने। जी, हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से निकाल के, और साथ ये हमारी कड़ी भी है वो, इसको भी पकते हुए तकरीबन घंटा हो चुका है। तो इसमें हम डालते जाएंगे और फिर इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए कड़ी में पकाएंगे कोफ्तों को। तो ये हमारे मज़ेदार सी कड़ी कोफ्ता बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो चलेंगे, मज़ेदार सी कड़ी कोफ्ता तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको कड़ी के अंदर रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। देखिए, मज़ेदार सी कड़ी कोफ्ता तैयार हो चुकी है। इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।